अच्छा बताओ, कोई है जो सृष्टि चला रहा है या अपने से चल रही है? बोलो। अपने से कैसे चलेगी भाई? अपने से एक राज्य ना चलेगा? चलेगा? अपने से कैसे चलेगा? यदि ये वस्तु अपने से चलने लग जाएगी तो अपने हिसाब से चलेगी, कहीं भी जाएगी। फिर ये सिस्टम पर कैसे चले? यदि सिस्टम किसी ने फीड किया, अब जैसे रोबोट चलता है तो रोबोट अपने से चलता है आप कहेंगे, लेकिन उसमें फंक्शन पहले से प्रोग्राम किए गए हैं, किसी ने किया है, किसी ने उसे बनाया है, फिर वो चल रहा है। हाँ या ना? मतलब कोई है जिसका नियंत्रण है प्रकृति में। कौन है वो? बोलो। कौन है वो जिसने आपकी आंखें बनाई हैं? कौन है वो जिसने आपके सुंदर से शरीर को, पानी की बूंदों से एक मनुष्य का निर्माण हुआ है। पिता के द्वारा मां के गर्भ में क्या गया था? पानी की बूंद। स्त्री जब गर्भवती होती है तो उसके गर्भ में क्या जाता है, क्या स्थापित होता है? पानी की बूंदें। उस पानी की बूंदों से एक लड़की का, एक लड़के का हाथ, पांव, हड्डी, आंख, कान, नाक, पेट, पीठ, नाना प्रकार के अंग बने कि नहीं? पानी की बूंदों से। यदि ऐसे ही बन जाता तो भैया तुम भी पानी की बूंदें ले आओ और डाल दो, और तुम्हारे से बन जाए तो बता दो। आज विज्ञान इतना आगे चला गया तो किसी इंसान को क्यों नहीं बना लेता? आंखें जिसकी नहीं है, आंखें बना के लगा क्यों नहीं देता? आजकल आर्टिफिशियल आंखें लगा तो देता है, लेकिन दिखता नहीं उसमें। बोलो हाँ, सही है। कोई है जो आपको, बच्चा पैदा होता है ना, बच्चा पैदा होता है, समय से वो बड़ा जवान, समय से वो बुढ़ापा, समय से मृत्यु की ओर। कोई है जो आपको भी बदल रहा है, आप भी बदल रहे हो, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा। कोई है, आप मनमाने होते तो आप में से कोई बूढ़ा ही ना होता। यदि साइंस इतनी तरक्की कर गया तो रोक लेना किसी को बूढ़ा होने से, रोक लो ना किसी को मरने से। टाटा जी अभी चले गए, इतने बड़े आदमी हैं, क्या कमी थी उनके पास? कौन सा हॉस्पिटल वो नहीं खरीद सकते थे? कौन सा डॉक्टर नहीं खरीद सकते थे वो? कौन सा इलाज नहीं खरीद सकते थे वो? हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संपत्ति, लाखों करोड़ की संपत्ति जिनके पास है, वो क्या नहीं खरीद सकते थे? क्या वो अपनी जिंदगी खरीद सके? कौन है जो आपको, इतने बड़े आदमी वो, लेकिन बुढ़ापे में देखो कैसे बूढ़ा आदमी कैसे चलता है लड़खड़ाते हुए। कौन है भाई जो आपको बूढ़ा कर रहा है? कोई तो है मैनेजमेंट करने वाला, हाँ या ना? इसलिए ये कह देना कि ईश्वर नहीं है, इससे बड़ी मूर्खता नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है वो बहुत बड़े मूर्ख हैं, और वो धोखा किसी और को नहीं, स्वयं को दे रहे। उनसे ये सवाल पूछ लो कि भैया ये प्रकृति जो चल रही है सिस्टमैटिक है, समय पे बारिश, समय से कद्दू के पेड़ पर कद्दू लटक रहा है, आम के पेड़ पर आम है। जरा विचार करिए कि आम के पेड़ पर कद्दू लटक रहा होता तो आप आम के नीचे यदि सोते और एक कद्दू गिरता आपकी नाक में तो आपके चेहरे का क्या होता? वो कौन है जिसने बड़े पेड़ पर छोटे फल लगाए हैं और छोटे पेड़ों पर बड़े बड़े फल लगाए हैं? कद्दू का पेड़ नीचे चलता है, कमजोर है, छछलता है ऐसे कद्दू का पेड़, लेकिन उसका फल कितना बड़ा है? 5-5 किलो का कद्दू होता है, कई बार और
खाते पीते घर का है तो 10 किलो का भी हो जाता है, हाँ या ना। और जो बड़ा वृक्ष है आम, उसमें देखो इतना सा आम लटक रहा है। ये सृष्टि कितनी विचित्र है, वाह! कितने फुर्सत से परमात्मा ने संसार बनाया है। क्या पशु बनाए, क्या पक्षी बनाए। तुम्हारे बच्चे को तो काजल लगानी पड़ती है आंखों में। जरा गाय के बछड़े को देखना, जरा हिरण के बछड़े को देखना, जरा शेर के बच्चे को देखना, शेरनी के शावक को देखना, उनकी आंखों को जूम करके देखना। उनकी आंखों में नेचुरल परमात्मा काजल लगा के भेजते हैं। ऐसी कजरारी आंखें होती हैं गाय के बच्चे की। उस परमात्मा को पता है कि तुम्हारे बच्चे को जाने के बाद दूध मिलना है। अब बताओ कौन है वो? जब तुम मां के पेट से बाहर आए तो जब तुम पेट में थे तब तक मां के स्तनों में दूध नहीं था, दूध की धारा नहीं थी। लेकिन जैसे ही तुम मां के आंचल से, गर्भ से बाहर आए तो मां के आंचल में दूध की धारा, दूध की नदी बह पड़ी और बच्चा जाके उस मां के आंचल में से चिपक कर और दूध पीता है। और डॉक्टर कहते हैं कि मां का दूध बच्चे का संपूर्ण आहार है 6 महीने तक, हाँ या ना? बताओ कौन है वो जिसे फुर्सत, जिसे पता है कि आप जाओगे तो रोटी नहीं खा सकते, तुम मांसाहारी हो लेकिन मांस भी तो नहीं खा सकते। जो एक दिन आज बच्चा पैदा हुआ है, क्या वो मांस खा सकता है? क्या वो दाल चावल सब्जी रोटी खा सकता है? उसके लिए क्या बनाया विधाता ने और कहां दिया? मां के पास दे दिया। इसे कहीं दूर जाने की जरूरत। कौन है ये जो व्यवस्था कर रहा है? तुम्हारे घर बारात आती है तो बारातियों को आप क्या देते हो? पानी देते हो, भोजन देते हो। तो उसकी व्यवस्था आप करते हो कि अपने से पानी भोजन मिल जाता है बारातियों को? बोलो, क्या बिना किए होता है? अब लड़की का बाप कोई व्यवस्था ना करे तो बारातियों को खाना पीना कहां से मिलेगा? बोलो। उसी तरह जैसे तुम साल भर पहले से बेटी के विवाह की तैयारियों में लग जाते हो, ऐसे जब आप संसार में आते हो उसके पहले ही भगवान तैयारी में लग जाते हैं कि ये जाएगा तो दूध पिएगा, तो पहले ही दूध की व्यवस्था भगवान करने लग जाते हैं। ये व्यवस्थापक कौन है? बोलो, कौन है ये? उत्तर दो। भगवान। जो लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, वो छोटे मोटे मूर्ख नहीं हैं, वो वीआईपी मूर्ख हैं। कौन है वो? वीआईपी मूर्ख। सामान्य मूर्ख नहीं है वो। सामान्य मूर्खों को तो समझाया जा सकता है, पर ये वीआईपी मूर्ख है, वीआईपी अज्ञानी। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मेलहि विरंची सम। रावण को सबने समझाया कि ये राम भगवान है, भैया मान ले, पर रावण किसी की बात मानने को तैयार। बस यही है, जो मूर्ख होता है वो किसी की बात, वो अपनी बात सिद्ध करता है, वो अपने को ही मानता है। जैसे रावण ने किसी की नहीं सुनी। इसलिए ये सारी बातें मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूं कि साल भर में जो आपके दिमाग में गंदगी जमा होती है कि यार लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान है कि नहीं। कई बार लोगों का विश्वास डगमग डगमग डोलने लग जाता कि परमात्मा है भी कि हम ऐसी घंटी हिला रहे हैं। संदेह ना करना, वो भगवान सर्वव्यापी है। हमारे भगवान कैसे हैं? सर्वव्यापी। जैसे दही का मंथन करने से मक्खन प्रकट होता है, ऐसे भक्ति की जिन जिन ने, उनके आगे भगवान प्रकट भये। प्रहलाद जी के आगे नरसिंह भगवान प्रकट भये, मीरा के आगे भगवान प्रकट भये, शबरी के आगे राम आए। कितने उदाहरण हैं। तुलसीदास जी, सूरदास जी, रैदास, रस खान आए वृंदावन, सबसे पूछते हुए आए।
क्या कहा रसखान ने? हाँ बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ। चरण पादुका लेकर सबसे चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ